हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जंप विद मी। दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी हो, चाहे वो कार या फिर बाइक, आपके पास होना चाहिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब आपके पास इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? जब हम इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं और करने जाते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आता है, या तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, तो पहले हम जान लेते हैं हमको इंश्योरेंस क्यों रखना चाहिए। अगर आपके पास बाइक है या फिर कार, अगर उसको आप रोड में चलाते हैं, अब अगर इस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई चोरी हो जाता है या फिर आग लग जाता है या फिर कोई भी डैमेज होता है या फिर गाड़ी जो चला रहा है या फिर गाड़ी में जो बैठा है पैसेंजर, उन लोगों के अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है एक्सीडेंट के दौरान, तो उसका रिस्क होता है जो ड्राइवर होता है, जो ओनर होता है गाड़ी का, उसके ऊपर। तो ये जो रिस्क है वो आता है ओनर के ऊपर। अगर आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपका जो गाड़ी का रिस्क है वो रिस्क चला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के ऊपर। और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपके पास एटलीस्ट इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा फाइन। तो चलिए जान लेते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। पहले तो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस जैसा कोई बात नहीं, सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई भी डैमेज होता है आपके गाड़ी के साथ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल के रूप पे आप मान लीजिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है तो इसमें आपका गाड़ी का डैमेज हो रहा है और दूसरे पार्टी का भी गाड़ी का डैमेज होता है। तो अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो दूसरे पार्टी का जो डैमेज हो रहा है उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगा, आपका गाड़ी का भरपाई इंश्योरेंस नहीं करेगा। आपका गाड़ी का जो डैमेज है उसका क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। दूसरे गाड़ी में जो बैठे हैं, दूसरे गाड़ी का जो डैमेज है उसका इंश्योरेंस आप करवाते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ अपना गाड़ी का भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। इसको भी, इसका अलग एक नाम है, इसको आप जान सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के नाम पर भी। तो अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके साथ आपका गाड़ी का भी इंश्योरेंस हो रहा है और अगर दूसरे बंदे के साथ कोई मिस हैपनिंग होता है तो उसका भी इंश्योरेंस हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में थोड़ा ही डिफरेंस है। अगर आप ईयरली प्रीमियम को देखते हैं तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप ऑलवेज फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही करवाइए, इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होता है, अगर रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका गाड़ी का जो डैमेज है और दूसरे गाड़ी का भी डैमेज, और अगर आपके हेल्थ और दूसरे गाड़ी का पर्सन का हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आता है, प्रॉपर्टी कोई डैमेज होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाने से आपका ही फायदा है। तो दोस्तों, ये तो था गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। आपको इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है क्या है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और क्या है सेकंड पार्टी। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप इंश्योरेंस कर सकते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन। इसके ऊपर एक मेरा वीडियो भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। और कैसे आप इंश्योरेंस कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, इसके बारे में भी मैं फुल एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।